नमस्कार बंधुओं, आज मिथुन राशि के विषय में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि जिनका मृगशीर नक्षत्र का अंतिम चरण, आर्द्रा के पूरे चारों चरण और पुनर्वसु के 3 चरण, उनकी मिथुन राशि होती है। देखिए, मिथुन राशि वाले डबल माइंड होते हैं। मैं ये काम करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, हमेशा इनके साथ द्विधा लगी रहती है। चलिए, ये तो एक नॉर्मल चीज स्वभाव हुआ आपकी राशि का। अब इस महीने और अगले महीने आपकी राशि पर जो कुछ चेंजिंग हुए हैं उनके विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। आपकी राशि का स्वामी होता है बुध। हाल में ही आपकी राशि पर बृहस्पति ग्रह, जो बहुत बड़े सृष्टि के ग्रह माने जाते हैं, ज्ञान के भंडार हैं, अमृत तत्व जो देते हैं, वह मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। शास्त्रों में मिथुन राशि हो या कर्क राशि हो, कोई भी राशि हो, जब गुरु की महादशा होती है या आपकी राशि पर गोचर में बृहस्पति देव आते हैं, तो जो कोमल फल सबको मिलते हैं, जो महादशा का उसका फल मिलता है, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज सभी गोचर में आने वाले बृहस्पति ग्रह का सभी राशियों को फल प्राप्त होता है। उस फल का वर्णन आप पहले सुनिए। नृप प्रसादम धन धान्य पुत्र कलत्र मित्रा दिशु रत्न लाभम निरोगताम शत्रु जयम च सौख्यम गुरोर दशा वांछित मात्नोति। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का लेख है। राज्य कृपा होती है, धन धान्य का लाभ होता है, पुत्र का लाभ होता है, विवाह होता है, स्त्री आती है, धन धान्य स्वर्ण चांदी वस्त्र आभूषण, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब आपको प्राप्त होंगे। जो मिथुन राशि वाली युवतियां हैं या नवयुवक हैं, पिछले कुछ वर्षों से जिनके विवाह में बाधा आ रही थी, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और ये गोचर में गुरु आए हैं और आपका मंगल योग भी नहीं है, तो निश्चित रूप से अब आपका विवाह होने का समय आ गया है। या जिनके पहले से दाम्पत्य जीवन में झगड़े चल रहे थे, किसी की पत्नी मायके गई हुई थी रुष्ट होकर के, किसी के पति ने पत्नी को छोड़ दिया था, या उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, किसी तीसरे आदमी की वजह से आपके घर में वाद विवाद झगड़ा चला हुआ था, वो शांत हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में शांति भी प्राप्त होगी और दोनों के मन में जो द्विधाएं चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। आपका गृहस्थ जीवन सेफ हो जाएगा। अब बात करेंगे मंगल और राहु केतु की। जो अभी राहु केतु परिवर्तन हुए हैं, मिथुन राशि को तीसरे स्थान जो केतु आए हैं, नवम स्थान राहु आए हैं, ये आपको एक तो भुजा में कष्ट, हाथ में चोट लग सकती है आपके किसी भाई या बहन से आपका किसी न किसी बात पर वाद विवाद हो जाएगा। आप भाई बहनों से लेन देन करते समय फेयर काम करें। जो भाई आपस में भूमि संबंधी कार्य इकट्ठा करते हैं या जिनके इकट्ठे बिजनेस हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई दूसरा आदमी आपको भड़का सकता है। तो मिथुन राशि के व्यक्तियों खास तौर से मैं एक चीज विशेष बताऊंगा। जो विवाहित है, मिथुन राशि का व्यक्ति है और वह अपने भाई के साथ बिजनेस कर रहा है, तो मैं अपने अनुभव की बात भी बताऊंगा और शास्त्रों की बात ही बता रहा हूं। तो आपकी पत्नी का भाई आपके भाई के प्रति आपको गलत फहमी पैदा करेगा। उस कारण से आप अपने ससुराल पक्ष के इन्फ्लुएंस में आकर के, अपने पत्नी के भाई के प्रभाव में आकर के अपने भाई से शत्रुता कर बैठोगे और वह बाद में आपके लिए हानिकारक होगी। तो अपने भाई और बहनों से संबंधों को
ठीक ठाक रखें, अपनी तरफ से कोई वाद विवाद की पहल ना करें और लेन देन के ऊपर कोई गलत फहमी ना पालें। यह हुई तीसरे केतु की बात और नवम राहु की बात। अब आपको शनि का जो परिवर्तन हुआ है, पिछले कुछ समय से जो आपके ऊपर शनि का प्रभाव अच्छा नहीं था, अब वह शनि आपको अच्छा लाभ देंगे और उस शनि के लाभ से आपके सोर्स ऑफ इनकम, आय में वृद्धि होगी और आप नया कोई ना कोई बिजनेस जरूर करोगे, क्योंकि शनि जो है धन धान्य देने के लिए आता है और आपकी राशि का स्वामी मिथुन है। तो जो लोग कृषक हैं, खेती करते हैं या बाग बगीचे का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो जो कृषि का कार्य करते हैं वो फलदार खेती का काम करें। कोई पपीते की खेती करेगा, कोई आम के पेड़ लगाएंगे, कोई पॉपुलर के पेड़ लगाएंगे, कोई यूकेलिप्टस के पेड़ लगाएंगे। तो वृक्षारोपण से आपको लाभ होने वाला है। उद्योग लगाना, फैक्ट्री लगाना, इससे भी आपको लाभ होगा। तो पिछले कुछ वर्षों से जो आपके व्यापार में हानि चल रही थी या लाभ कम हो रहा था, उसमें लाभ होगा। और जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं उनका प्रमोशन होगा, राज्य कृपा उनके ऊपर होगी, या आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ हो, कुछ विभाग में पैसा रुका हुआ होगा, वह आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, शेष आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार।